ये समाज पुरुष प्रधान है और यहाँ हमेशा से मर्दों की सत्ता रही है, इसलिए महिलाओं को पीछे रखा गया है। कहने के लिए ही लेडीज फर्स्ट है, बाकी है कहीं भी नहीं। आप देखते ही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेटियों की संघर्ष में। लेडीज फर्स्ट, फर्स्ट कहने के लिए या बस में सीट छोड़ने के लिए, या बस में पहले जेंट्स उतर रहा है तो लेडीज उतारने के लिए लेडीज फर्स्ट। क्या सच में लेडीज फर्स्ट है? क्या आप खुद कम पढ़ के अपनी बेटी बहन को, अपनी बीवी को ज्यादा पढ़ा रहे हैं? अगर सच में ही फर्स्ट है तो उसको आगे रखिए ना, उसका आत्मसम्मान, उसके सम्मान की रक्षा कीजिए, आप उसकी इज्जत कीजिए। अगर आप अपनी वाइफ की इज्जत करते हैं तो उससे बड़ी वफादार भी कोई नहीं है। एक केस लड़की, कोई एक लड़की उसको कहीं से भी उठकर आ जाता है कि उसने ऐसा किया, उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि अब अतुल सुभाष थे, उनका ही देख लीजिए। उस केस को इतना उछाला जा रहा है क्योंकि वो एक लेडीज ने किया। वहीं लड़कियों के साथ ऐसे होने वाले आंकड़ों अनगिनत हैं, ऐसे आंकड़े नहीं, अनगिनत। तब उन पर कोई चर्चा नहीं कर रहा होता इतना। माना कि अतुल सुभाष के साथ गलत हुआ था और ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ बात इसकी नहीं हो रही कि गलत सही, यहाँ बात इसकी हो रही है कि महिलाओं और पुरुषों का भेदभाव कितना है। ऐसी ही महिलाएं अपने जीवन में कितनी बार मर मर कर जीती हैं, उन्हें कोई नहीं देख रहा होता। वो सब इसलिए सोच के परे हो जाता है कि वो तो होते ही इसलिए हैं, सबके अत्याचार सहने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए। कहते हैं कि बीवी, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, आते रहते हैं कि बीवी परेशान कर रही है, बीवी का डर, बीवी का डर। बीवी का डर क्यों? अगर उसको आप इतनी आजादी दे ही नहीं रहे कि वो जाकर बाहर कमाए, अपने लिए कुछ करे, तो वो आपसे चिपकी रहेगी ना, फिर उसको कुछ दिखता ही नहीं है। आपकी वैल्यू उसको इसलिए ज्यादा लगती है क्योंकि उसके सिवा उसको कुछ काम नहीं है ना। घर पे रहती है, आपका इंतजार करती है, आपका खाने के लिए अच्छा अच्छा बनाती है, कपड़े धोती है आपके, है ना, आपके मूड स्विंग्स रहती है, तो उसको फिर आपसे अलग दिखेगा ही क्या? वो फिर उसको कस के पकड़ के रखती है कि भाई ये नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये चला जाएगा तो मेरे ऐशो आराम चले जाएंगे। इसलिए, क्योंकि वो खुद कमाना नहीं चाहती है कुछ भी। क्यों? क्योंकि वो आप पर निर्भर हो गई है। तो फिर आपको ही पकड़ेगी ना वो, गुस्सा भी आप पर निकालेगी। नहीं, अगर आप उसको शुरू से इतनी आजादी दे रहे हैं, बाहर आ जा सकती है, अपने लिए कुछ कर सकती है, आप उसको काम करा रहे हैं इतना, तो शायद वो आपसे इतना नहीं चिपकेगी। यहाँ तक कि जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है वो तो बिल्कुल नहीं। आप जी रहे हैं अपनी जिंदगी, अच्छी बात है, मैं जी रही हूँ। एक स्पेस रखिए बीच में। पति पत्नी शक करना, पति शक कर रहा है, कहीं पत्नी शक कर रही है, पजेसिव हो रहे हैं एक दूसरे के लिए, नहीं ना। गैप रखें अपने बीच इतना। समझ में नहीं आता मुझे ये सब। बट मैं ये कह रही थी कि लेडीजों को शुरू से, बच्ची होती है ना तब से उनको सेक्रीफाइस करने की आदत होती है, और वो आराम से करती भी हैं। सच में गीता में भी श्री कृष्ण जी ने बोला था कि स्त्री में क्षमा, वो क्षमा कर देती है किसी को भी, कितना बड़ा गुनाह उनके सामने कोई रहा उसको वो माफ कर देती है। और सहन शक्ति स्त्री में सबसे ज्यादा होती है, सह भी लेती है वो। लेकिन ऐसा लगता है कि उन इन सब का जेंट्स लोग फायदा उठाते हैं। जेंट्स लोग क्या मतलब, सभी। वही माँ, एक माँ अपनी जिंदगी में वही सब झेल कर आ रही है, फिर भी अपनी बेटी को उसी रास्ते पर चलने के लिए कह रही है। ये कहाँ तक सही है? कहाँ तक? बताइए आप। जबकि उसको ये दिखाना चाहिए कि भाई मैंने जो सहा है तू ना सहे, या खुद उसके, उसको इतनी पढ़ाए लिखाए, उसको सशक्त बनाए वो।
पढ़ाए लिखाए उसको, और ये सिखाए कि जो मैंने सहा है वो तू ना सहे। उसको कामयाब बनाए अपनी ज़िंदगी में। चूल्हा चौकी नहीं उसको दिखाएँ कि भई तुझे चूल्हे पे काम करना है, तुझे जाकर झाड़ू पोछा अच्छे से करना सीख ले, खाना बनाना सीख ले। क्यों सीख ले मेरी बेटी खाना बनाना? एक माँ को इतना होना चाहिए, क्यों सीखे खाना बनाना? वही क्यों सीखे? वो खाना नहीं बनाएगी, वो भी बाहर ऐसे जॉब करेगी जैसे लड़के करते हैं। और मेरी बेटी को खुलकर जीने की आज़ादी क्योंकि मैं देना चाहती हूँ। कहने के लिए तो बहुत बोल देते हैं, अभी बोलने आ जाएँगे कमेंट में कि लड़कियों को आज़ादी देना ठीक नहीं है, काफ़ी कुछ। क्यों? आप कुछ भी करें तो ठीक है, बस लड़कियों को आज़ादी मत दो। उनको घर में कैद करके रखो, पहले आप लोग रखें फिर ससुराल वाले रखें। ये ज़िंदगी है क्या लड़कियों की? वैसे एक बात है, लड़कियों को आज़ादी भी एक ताकतवर इंसान ही दे सकता है जो अंदर से मजबूत है। ये भी है। हर किसी की बस की अपनी वाइफ को आज़ादी देनी भी नहीं है, या घर वाले इतने पावरफुल हैं कि अपनी बेटी को हक से जाने के लिए बोलते हैं। कोई भी अपनी आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा वो उठाते हैं या तो वो पागल हैं या उन्हें आने वाले फ्यूचर की थोड़ी-सी भी चिंता नहीं है। जिसने अपने माँ-बाप का स्ट्रगल देखा होता है, पहली बात तो वो कुछ गलत नहीं करेंगे, अपने काम पर फ़ोकस करेंगे, है ना? और ज़्यादातर लड़कियाँ भी उन घर की गलत कर देती हैं बाहर जाकर के, तब उनको बहुत ज़्यादा दबा कर रखा गया हो या फिर बहुत कंट्रोल में रखा गया हो, तब उन्हें थोड़ा-सा स्पेस लगे तो वो सोचती हैं पता नहीं क्या करें। आप अपनी बेटी को पहले से खुलकर आज़ादी दे रहे हो तो वो नॉर्मल बिहेव करती है। आप उनको सिखाइए मत कि ये लड़का है, ये लड़की है, हमें लड़की बनकर रहना है, ये लड़के हैं। मत सिखाइए उनको ये सब, ये होगा ही नहीं। खुलकर जीने दीजिए और जिए। जितना बेटों का हक है, वैसे उनकी लाइफ जैसे वो जीते हैं वैसे बेटियों का भी हक है। बेटियाँ भी किसी से कम नहीं हैं। और मेरी बहनें जो सुन रही हैं मेरी वीडियो देख रही हैं, से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है मेरा कि अपना आने वाला फ्यूचर खराब ना करें, बेकार के पचड़ों में ना पड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, फोकस्ड रहें अपनी पढ़ाई के लिए, अपने कैरियर के लिए फोकस्ड रहें प्लीज़। तभी आप अपना भविष्य संभाल सकती हैं, वरना उसके ऊपर पड़ के रहना कोई अच्छी बात नहीं है। पहले माँ-बाप के ऊपर फिर पति के ऊपर नहीं। सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए। यही मेरा मोटिव होता है वीडियो बनाने का। और कोई ना सहे ऐसा, बस सब मेरी बहनें खुश रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।